मैं तो बस आपको देख रहा था। ये ताड़ना कैसा शब्द है? जब शनाया ने देखा कि आहान शर्म के मारे उससे नजरें चुरा रहा था, तो उसने फिर से आहान को छेड़ते हुए कहा, और ये जो तुम लाल हो रहे हो, इसे ब्लश कहते हैं। जब शनाया आहान को ऐसा चिढ़ा रही थी, किचन के दरवाजे पर खड़ी रूपल ने अपने आप से कहा, ये लड़की तो गई काम से। शनाया की फ्लर्टी बातों को सुनने के बाद आहान ऑफिस चला गया। मिस्टर विक्रम ने पहले से ही आहान को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मेल किए थे। आहान उसी काम में लगा हुआ था कि उसका फोन बजने लगा। आहान ने देखा कि कॉलर्स आईडी पर मिस्टर विक्रम का नाम फ्लैश हो रहा था। आहान ने तुरंत कॉल को उठाकर मिस्टर विक्रम से कहा, मिस्टर विक्रम, मैंने अभी अभी मेल्स पढ़ना शुरू किया है। मैं थोड़ी ही देर में आपको वापस कॉल करता हूं। यंग मास्टर, क्या आपको शिमला डेली न्यूज़पेपर के बारे में पता है? शिमला डेली? मिस्टर विक्रम ने जब आहान का कंफ्यूज टोन सुना तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि आहान के साथ बाहर क्या हो रहा है। इस सब का कोई आइडिया नहीं होगा उसे। मिस्टर विक्रम ने आहान को उन ऑनलाइन वेबसाइट में पब्लिश हुए आर्टिकल के लिंक भी शेयर कर दी। आर्टिकल में लिखे हुए डिटेल्स, अटैच की हुई तस्वीरें और लोगों के कमेंट्स, ये सब पढ़ने के बाद आहान को इस बात का अंदाजा तो हो ही गया था कि ये जरूर किसी अंदर के लोगों में किसी का काम होगा। मॉम, लगता है आपने मुझे गिल परिवार से निकालने के लिए पूरे शहर में तहलका मचा दिया है। अब देखते हैं ये तमाशा कितनी दूर तक जाता है। यंग मास्टर, मैं खुद इस मामले को संभालने की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। शिमला डेली कोई बड़ा न्यूज़पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी इस न्यूज आर्टिकल की वजह से आपकी रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ा है। यंग मास्टर, मैं माफी चाहता हूं। मेरे लापरवाह होने की वजह से ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। विक्रम जी, आपको इस सब में माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब मिसेस यामिनी गिल का किया धरा है। यंग मास्टर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही जाकर शिमला डेली न्यूज़पेपर ब्रांड को खरीद लेता हूं। साथ ही शिमला डेली के उस चीफ एडिटर को मैंने ढूंढ लिया है जिसने उस घटिया और रेपुटेशन बिगाड़ने वाले आर्टिकल को पब्लिश करने की परमिशन दी थी। और अगर आप चाहें तो मैं कार्तिक कोहली के आदमियों को हायर करके उस चीफ एडिटर को अच्छा सबक सिखाता हूं। बिल्कुल नहीं विक्रम जी, शिमला डेली को खरीदने की और किसी चीफ एडिटर को सबक सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है यंग मास्टर। विक्रम जी, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का काम कैसा चल रहा है? क्या अब तक रिसोर्ट बनने का काम शुरू हो गया? यंग मास्टर, रिसोर्ट का कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो गया है, लेकिन हमें अभी भी कुछ टेक्निकल इश्यूज सामने आ रहे हैं। हमारे आर्किटेक्ट्स के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हमें कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा। मेरा ऐसा अंदाजा है कि अगले कुछ दिनों में टेक्निकल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। विक्रम जी, अगर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन से रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना है तो आप पहले मुझे उस बारे में रिपोर्ट करिएगा। मैं इस प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ होने नहीं देना चाहता। मिस्टर विक्रम को आहान की बातों के बारे में कुछ अजीब नहीं लगा और उन्होंने नॉर्मली हामी भर दी। उसी वक्त शिमला की एक जानी मानी एप्पल वाइनरी में रोहन हाथ में टीवी का रिमोट लेकर बैठा हुआ था। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की रोहन की नई सेक्रेटरी थी। मुझे लगा कि इस जॉब के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगता है मेरा गुड लक ज्यादा ही अच्छा है। सच तो ये था कि जब रोहन ने उस लड़की को देखा, उसे एकदम से रूपल की याद आ गई, क्योंकि ये नई लड़की कुछ कुछ रूपल के जैसी ही दिखती थी। इसलिए रोहन ने उसका नाम भी पूछे बिना उसे नौकरी दे दी थी। बहुत देर तक कार्टून्स देखकर हंसने के बाद रोहन ने ऑर्डर फैलाते हुए कहा, मेरे लिए एक ग्लास फ्रूट जूस लेकर आओ। उसने तुरंत अपने हैंडसम बॉस की बात पर हामी भर दी और कैंटीन में जाकर एक ग्लास ताजा फ्रूट जूस लेकर आ गई। जैसे ही वो नई सेक्रेटरी हाथ में फ्रूट जूस का ग्लास लेकर पकड़कर रोहन के सामने आ गई, रोहन की नजर उस पर पड़ी। रोहन को अब रूपल का चेहरा देखकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम तो ये थी कि उस दिन के बाद जब भी रोहन रूपल के बारे में सोचता था, उसे आहान याद आ जाता था। वो ढीठ आहान जिसने रोहन के मुंह पर उसकी बेइज्जती की थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। रोहन ने अपनी नई सेक्रेटरी की तरफ गुस्से से देखा और उसके हाथ से जूस का ग्लास लेकर जमीन पर पटक दिया। ये देखकर वो नई सेक्रेटरी घबरा गई। सर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। निकलो यहां से, मुझे तुम्हें नहीं देखना। जाओ जाओ। उस नए सेक्रेटरी ने जब अजीब तरह से रोहन को देखा तो वो वहां से भाग गई। उसके जाने के तुरंत बाद फिर से उस रूम का दरवाजा खुला। मैंने कहा न जाओ।
तुम्हें सुनाई नहीं देता? लेकिन पीछे मुड़कर देखने के बाद रोहन का गुस्सा धरा का धरा ही रह गया। जो आदमी वहां खड़ा था वो रोहन के लिए काम करने वाले मैनेजर की तरह था। रोहन सर, ये आहान से रिलेटेड है। आहान से रिलेटेड ऐसी क्या बात थी जो रोहन को पता लगने वाली थी? क्या ये आहान और शनाया के अलग होने के बारे में था या फिर कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।